आ जाए, आ जाए, आ जाओ। मम्मी काम कर रही है। मम्मी दुआ हो रही है। अच्छा चलो बांध के ओके, हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीते रहने पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, पुनः एक बार फिर से आत्मिक संगति के लिए पिता। घर में पिता परमेश्वर आपकी दया और बड़ा अनुग्रह बना रहने पाया पिता परमेश्वर, सब इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। सदा पिता परमेश्वर आपकी आशीषें बनी रहने पाए। आज की आराधना का समय पिता परमेश्वर इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उसके पिता परमेश्वर लहू बहाने के माध्यम के द्वारा हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। सो हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते पिता आपकी दया और आपकी प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर हम सब के साथ बनी रहने पाए। और पिता परमेश्वर तू राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु युगानुयुग का परमेश्वर आपका सामर्थ्य हम सबों के साथ में ठहरने पाए। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो हम गीत गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय बोलो, नहीं वो ना क्या है, उठाएंगे। हाँ आवाज उठाएंगे। आवाज प्यारो हिम्मत बांधो। ओके डन, ठीक है। तो 209 नंबर का गीत है, पहले हम वो गा लेते हैं। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो। हाँ, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, उसका लो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्ति दाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, रोज पलो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। एक और गीत कौन सा बेटा, वो 36 नंबर 36 है बेटा। ओके 36, आवाज उठाएंगे हम, सांस बनाएंगे, यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, सांस बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में
संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है असत तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। सब धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हमारे पिता परमेश्वर फिर से पिता आपकी संगति के तहत हमारे जीवन को जोड़ता है, और पिता परमेश्वर इसे फलवत्ता करता है, अपने अगुवाई में रखता है, और वचन के तहत पिता परमेश्वर आपका वचन के तहत हमारा जीवन बना रहने पाए। इससे पिता आपकी चरवाही के तहत हमारी अगुवाई करना पिता, और होने पिता परमेश्वर वचन हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आत्मिक फलों से पिता परमेश्वर भरने पाए। सब इस बात को प्रार्थना के रूप में प्रत्येक के तहत पिता परमेश्वर उनके जीवन के तहत प्रार्थनाओं के तहत पिता उनके मध्य में अगुवाई कर संभाल और अपनी जय मिला उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो परमेश्वर का वचन जो कि आपके हमारे मन में पढ़ा जाता है वो भजन संहिता है, उसका 42वां अध्याय साम्स 42। साम्स 42 एक मिनट में फोन पर साम्स 42 भजन संहिता उसका 42वां अध्याय साम्स 42। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। बराबर है, हाँफता हूँ मतलब क्या होता है? इसका प्यास है, लगन है, एक कामना है मसीह के प्रति, या फिर हम कह सकते हैं मैं मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ, है ना। तो जैसे हिरनी नदी के लिए हाँफती है, मतलब हमारा जीवन कभी कभार थक जाता है, चलते चलते हम कभी कभार उदास हो जाते हैं, आनंद में रहते हैं, किसी भी प्रकार से रहता है, बहुत सी बातें हमारे जीवन में। पर जब इस प्रकार की घटनाएं जब हमारे जीवन के साथ में जुड़ती हैं, तब हमें क्या लगती है? प्यास लगती है। जीवन के रूप में अगर हम दौड़ते हैं तो हमें क्या लगती है? एक प्यास लगती है। सो परमेश्वर हमको और आपको, भले हम जीवन की कितनी भी दौड़ को दौड़े, परमेश्वर बोलता है तू मेरे साथ अपने वचन के रूप में अगर बना रहता है तो तू वो आत्मिक प्यास को बुझाने पाएगा।
या आत्मिक जीवन के तहत तो अपने जीवन के रूप में मुझे प्राप्त करने पाएगा, है ना। सो जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे जीवन के लिए हाँफता हूँ। दाऊद राजा उस समय कठिन परिस्थितियों में था, मैंने इस बात को पहले भी बताया हुआ है। कठिन परिस्थितियों में इस प्रकार से था क्योंकि साउल जो था वो दाऊद के पीछे भागता है उसे हत्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको राज्य गद्दी पे बैठना था और परमेश्वर ने दाऊद को चुना था बैठने के लिए, और तब उसके बाद में वो विरोधी होता है, ठीक है ना। सो अपने कहीं इस प्रकार से उसने अपने कुल कुटुंब या घरों को, अपने लोगों के ग्रुप या समूह को उसने कहीं पे अपने गुफाओं में उसने जीवन बिताया, या उस गुफा के रूप में फिर उसने परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया, और उस दर्शन को प्राप्त करने के बाद में वो इस भजन को लिखता है। सो दाऊद राजा इस बात को लिखता है कि परमेश्वर मेरा जीवन भले ही दुखित है, मैं परेशानियों से घिरा हूँ, मेरा कठिन समय चल रहा है, पर मैं तेरे जीवन के वचन के लिए मैं हाँफता हूँ। मतलब मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ, या मेरे जीवन का उद्धार कर, या मेरे जीवन में आप मेरा मार्गदर्शन कर। ओके, सो पहली बात हो गई, अगर हमें परमेश्वर को खोजना है तो हमें उसको प्राप्त करने के लिए उसके पास में आना जरूरी है ना। नीड टू कम टुवर्ड्स द लॉर्ड। पानी नहीं चलकर आएगा, हमें पानी के पास में चल के जाना पड़ेगा। ओके, सो परमेश्वर की तरफ हमें आना है और तब वो हमारे जीवन को भर देता है। दूसरी बात क्या लिखा है? जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा, है ना। मेरी प्यास जो है वो कौन मिटा सकता है? हमारे जीवन या संसार की प्यास कोई और नहीं मिटा सकता है। हमारे जीवन की प्यास या हमारे आत्मिक जीवन की प्यास या हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति केवल हमें हमारे परमेश्वर के वचन से मिलती है। एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी सारा जगत का पूरा काम कर लो, जीवन की कोई भी उम्र पड़ाव में किसी भी प्रकार से आप भागते रहो जवानी भर, कोई बात नहीं है, अंत में आके परमेश्वर में हमें शांति मिलती है ना। एक ना एक दिन तो वो समय ऐसा आता है जिसे हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। या हम देखते हैं कि नहीं भाई अभी मैं रिटायर हो गई, अभी पवित्र दिन रिटायर हो जाएगी, है ना, और बोलेगा नहीं अभी मैं परमेश्वर के काम सेवा के रूप में अपने जीवन को रखती हूँ या रखना चाहती हूँ। इस प्रकार से एक समय बता रहा हूँ, एक बाउंड बता रहा हूँ। आप चाहे कितना भी भाग लो, किसी भी प्रकार से आप भागते रहो, एक समय ऐसा आता है कि हमें परमेश्वर के पास में आना पड़ता है या उसके वचन के तहत अपने जीवन को लगाना पड़ता है। तो क्या कहता है? जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं क्या हूं? प्यासा हूं। सो हमारी प्यास जो है केवल मसीह के द्वारा पूरी हो सकती है। और उसने मत्ती 28वें अध्याय में लिखा है, जाओ तुम जाके बपतिस्मा दो, चेला बनाओ और मसीह का वचन उनके जीवन में रखो, तुम जाके प्रचार करो। क्यों प्रचार करो? ताकि जो लोगों की प्यास है वो तुम्हारे वचन से या परमेश्वर के वचन से या प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में बताने से उनके आत्मिक जीवन की प्यास बुझ सकती है और वो ज्योति के रूप में निरंतर कार्य कर सकता है। सो हमको और आपको वचन के रूप में अपने जीवन को तैयार करना है, निरंतर उसके समक्ष आना है और परमेश्वर में अपने जीवन को रखना है ताकि हम हमारे अपने जीवन की प्यास को बुझा सके। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? एक दिन हम सबको जाना है, दैट इज द फाइनल डे, ठीक है ना। चाहे कोई भी उम्र क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना ही पड़ेगा। सो व्हेन वी हैव टू फेस द लॉर्ड, क्यों ना हम अभी से भी तैयारी कर लें। मालूम है दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्लास में एकेडमिक में कुछ ना कुछ होता है तो दंड तो मिलना ही मिलना है। इससे अच्छा बाबा सुधार के जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में दंड की अपेक्षा जरा कम हो जाती है ना, दंड थोड़ा कम मिलता है। तो हमको और आपको जाना तो परमेश्वर के पास में, दैट इज फुल एंड फाइनल। इसीलिए हमको और आपको आज ही से, अभी से, इस समय से परमेश्वर की तरफ अपने जीवन को लगाना है ताकि परमेश्वर तो मेरे प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है। ये 40 दिन हमको और आपको इसी बात को स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर के साथ उसकी नजदीकी में अधिकाई से समय को बिता सकें ताकि हम उसके समक्ष अपने चेहरे को या मुंह को हम दिखा सकेंगे। सो ये दूसरी बात हो गई। फास्टिंग प्रेयर्स हमको और आपको इसी बात को मजबूत करती है। एक ना एक दिन हमें परमेश्वर को सामना करना है, देखना तो वो समय आने ही वाला है। ओके, सो उसके लिए तैयारी हमें अभी से करनी है। तीसरी बात क्या बोलता है? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर, है ना। 2024 का समय, कठिन परिस्थितियों का समय, लोग विरोधाभास बहुत सा करते हैं। ये हर कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ, वर्तमान सिचुएशन इस प्रकार की बन रही है क्योंकि लोग बोलते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है, वो जीवता है कि नहीं है, कोई इस प्रकार से है, कोई परमेश्वर नहीं है। बहुत सा ऐसा विरोधाभास होती रहती है।
और हमको हमारे विश्वास में दृढ़ और अटल अटल रहना है। भले ही हम थोड़े हैं, भले ही हम हमारी संख्या कम है, कोई बात नहीं है, पर परमेश्वर हमारा राजा है, पराक्रमी परमेश्वर है। साम 72 कोई निकाल लीजिए मेरे लिए। साम 72, मैंने इसी बात को यहाँ पे भी देखा था और पढ़ा भी था, इस बात को मैं अभी पढ़ भी देता हूँ। साम 72 मिला किसी को? हाँ, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसका पहला दूसरा वचन अगर आप पढ़ो तो मेरे लिए पढ़ दीजिए। हे परमेश्वर, हाँ राजों को अपना नियम बता, हाँ राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। हाँ वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से हाँ। और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक 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 करेगा, है ना। सो हमारा राज्य का, हमारा राजा जो है वो सही रूप से नियम का पालन करने वाला परमेश्वर है, नियम के बताने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने का वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। सो हमको और आपको हमारे जीवन को इस प्रकार से बनाए रखना है कि परमेश्वर, मैं तेरे समक्ष आने वाला हूँ, मैं अभी से अपनी जीवन की तैयारी करता हूँ, चाहे विरोध कितना भी रहे, मैं मेरे विश्वास में दृढ़ और अटल रहूंगा, है ना। सो हमें इस बात को यहाँ पे रखना है। तीसरी बात, मेरे क्या लिखा हुआ है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, है ना। सो बहुत से लोग प्रश्न भी पूछते रहते हैं और हमारा रोना और हमारा गिड़गिड़ाना परमेश्वर की तरफ आंसू के रूप में अगर हम देखें तो परमेश्वर क्या बोलता है, तुम अपने दिलों को क्या करते हो, उस समय नम्र करते हो, है ना। हमारा जब दिल रोता है या उदास होता है तब हमारा दिल क्या हो जाता है, हमारा जीवन क्या हो जाता है, नम्र, परमेश्वर की तरफ झुक जाता है ना। हम घुटने टेक लेते हैं या फिर हम प्रार्थना करते हैं। सो परमेश्वर उस समय भी हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है ना। वो झुक के हमारी प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, वो झुक के हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर की तरफ अगर हम रोते हैं, बिलखते हैं या फिर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी दुहाइयों को सुनता है। ये तीसरी बात हो गई। ओके, चौथी बात क्या बोलता है, चौथी और अंतिम बात मैं इसको समाप्त करूंगा। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और आनंद के साथ, जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन के को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। क्या होता था उस समय, दाऊद राजा पहले तो जाता था कि भाई परमेश्वर के पास में, पर अभी क्या है कि परिस्थिति विपरीत है उसकी, वो नहीं जा पाता है क्योंकि भाई वो गुफाओं में है ना। परमेश्वर के पास में संगति नहीं करने पा रहा है उस समय के दौरान, क्योंकि समय और परिस्थिति उसके जीवन में बदल गई है। सो बहुत से ऐसा समय आएगा हमारे कलीसिया में भी जब हमको भी चर्च जाने से रोका जाएगा, है ना। सो हमको और आपको हमारे जीवन को तैयार करना है, आज के समय परिस्थिति में विश्वास में दृढ़ होना है कि हम जहाँ जिस स्थान में भी हैं अपने परमेश्वर को विश्वास में मानते रहें, थामते रहें। ये 40 दिन इसी बात का प्रतीक है कि हमें जितना भी मिले संगति का समय, हम वो परमेश्वर के साथ में अपनी संगति को हम बिताने पाए, एक साथ हम जुड़ने पाए, ताकि परमेश्वर के नाम के तहत हम धन्यवाद के रूप में प्रकट होने पाए। सो आइए हम दाऊद राजा के जीवन से 4 बातें उसके नाम की महिमा के रूप में, उसके साथ जुड़ने के द्वारा, उसके साथ परमेश्वर के तहत अपने रोने और बिलखने के माध्यम के द्वारा, और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। एनी स्पेशल प्रेयर हम पिंकी और चिया के लिए तो करेंगे, शाम के लिए भी करेंगे। एनी स्पेशल प्रेयर आपका पवित्र दीदी, एविस के लिए, उर्मिला सिस्टर पाँव के दर्द के लिए, बेटे के लिए, हाँ, और अभी दोनों बच्चे गए हैं उनके लिए, हाँ, अरीना के डैडी के लिए, यस, मैं भूल गया था आज, है ना। ओके, महान और नित्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। पिता, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, पिता परमेश्वर, सर्वप्रथम पिता परमेश्वर, प्रार्थना के माध्यम के द्वारा इस घर और घराने के लिए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, आपकी दया पिता प्रेमा सिस्टर के साथ बच्चों के तहत उनकी योजना कार्यों के रूप में पिता, इस पिता परमेश्वर उम्र और तकाजे के तहत पिता परमेश्वर तो उनके मध्य में अपनी अगुवाई को बना के रख, संभाल पिता परमेश्वर, और पिता हर एक घर की जरूरतों के तहत पिता परमेश्वर आपकी आशीष सिस्टर के साथ और उनके निर्णयों के साथ और बच्चों के साथ पिता परमेश्वर बने रहने पाए। प्रार्थना करते पिता पिंकी के लिए, पिता परमेश्वर बड़ी बेटी के तहत पिता अपने अनुग्रह के द्वारा तू उसे छू और स्पर्श कर, अपनी दया में परिवार के तहत योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर बढ़ा और फलवत्ता कर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जिया के तहत, उसके परिवार के तहत पिता परमेश्वर आशीष और अनुग्रह और आनंद दिया है और एक जीवन के रूप में पिता परमेश्वर तुमने ठहराया है। सो हम इस बात को बेटी के रूप में पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सैम के तहत, उसके भविष्य की योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर अनुग्रह और अपनी अगुवाई में
और अपने प्रभुता में लेकर जाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पवित्र दिया पिता परमेश्वर और इवेसर पिता, उसकी जॉब कार्य और नए एकेडमिक्स के पिता परमेश्वर हर एक प्रकार से आपने सफल किया है। और भैयाजय के तहत पिता परमेश्वर जो कि अपने गाँव में रहते पिता, अनुग्रह के द्वारा उनके परिवारों को आप आशीष में बनाए, अनुग्रह के द्वारा कुछ छू और स्पर्श कर अपनी दया में रखें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी प्रकार से उनके सिस्टर के लिए पिता, आपकी दया और आपका अनुग्रह पिता उनके पैरों की चिंगाई के तहत, बेटे के कार्य और योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर भाई के तहत उनके भी कार्य योजनाओं के रूप में पिता परिवार आपके रूप में आशीष में बनाने में पाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर वंदना सिस्टर के तहत पिता परमेश्वर, उनके दोनों बेटियों के तहत, बेटे के तहत पिता परमेश्वर, उनके पिता बच्चों के तहत पिता परमेश्वर, दादियों के तहत पिता, अनुग्रह के द्वारा आप आशीष और फलवत्ता करें पिता, अपने अनुग्रह के द्वारा संभाल और अपने प्रभुता में रख पिता परमेश्वर। वचन के तहत ये बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, वचन के तहत ये संगति के रूप में पिता परमेश्वर ठहरने पाए, और जब वो लौटते हैं पिता परमेश्वर यात्रा से पिता परमेश्वर, हम उनकी सफल यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस समय के दौरान जहाँ पिता परमेश्वर कलीसिया अपने एक बार फिर से दाऊद के राजा के वचन के रूप में अपने जीवन को रखती है, जैसे हिरनी नदी के लिए हाँफती है पिता, वैसे हम हमारे वचन पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए हाँफते हैं पिता परमेश्वर। होने दे ये प्यास हमारे जीवन के उद्धार के रूप में है, ये प्यास पिता परमेश्वर हमारे जीवन का पिता परमेश्वर तेरे समक्ष एक संबंध को बनाने के लिए पिता परमेश्वर, ये प्यास मसीह में दृढ़ विश्वास रखने के लिए है, ताकि पिता परमेश्वर हमारा घर और घराना पिता परमेश्वर, या ये जो समय तमाम पिता परमेश्वर आज के समय के रूप में बैठे हैं, इनका भी घर और घराना पिता परमेश्वर उद्धार पाने पाए, उद्धार पाने पाए। सो पिता अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे को छू और स्पर्श कर अपनी दया में रख, अपने प्रभुत्व में लेके चल, और आपका प्रेम निरंतर इसी प्रकार से मसीह रूप में पिता परमेश्वर ठहरने पाए। और पिता परमेश्वर जब यात्रा करते हैं पिता परमेश्वर, बेटियां पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, सो अनुग्रह के द्वारा उनकी यात्राओं को आप सफल करें अपनी दया में और अपने प्रभुत्व में रखें। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह कर, तेरी मर्जी से आसमान की पूरी होती है जमीन पर, हमारे रोज की रोटी दे, जिस प्रकार से हमारे कुशवारों को माफ किया है हमारे कसूर को भी माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। हम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की दया इसी प्रकार से मेरे परिवार के साथ, पिंकी के तहत, अचिया के तहत, बीबी के तहत पिता परमेश्वर, और उनके परिवारों के योजनाओं के रूप में पिता परमेश्वर, और हम सबों के साथ मसीह कलीसिया के रूप में आशीष युगानुयुग बने रहने पाए, आमीन। आमीन। सो जय मसीह की सबों की आशीष हो गई, सबों की आशीष हो गई, सबों की आशीष हो गई। जय मसीह की, बड़ा ध्यान से सुनती है। जय मसीह की, प्रभु की आशीष हो गई। जय मसीह की भाई साहब।